हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं दिलीप सर आप सबों को बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वो कौन सा है? वो मैथ है। 10th क्लास के मैथ है जो मैं शुरू से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहेंगे। अब मैं बारीकी से एक एक चीज को तोड़कर, है ना, समझा कर आप लोगों को आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बना लिए और आगे बढ़ गए, बच्चा समझा कि नहीं समझा। लेकिन मेरा वादा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से प्यारे साथियों, कि मैं एक एक चीज को समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बने रहेंगे, हमें कोऑपरेट भी करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करें। तो जो पहला जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1 का, उसमें आप लोगों ने अगर पढ़ा भी होगा, है कि नहीं, यूक्लिड का जो थ्योरम है, यूक्लिड का विभाजन थ्योरम है, एल्गोरिथम है, उसको पढ़ा होगा। और उसके साथ साथ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी पढ़ा होगा आपने, जिसमें ये दिया हुआ है कि ए बराबर क्या करना है, बी क्यू प्लस आर, जहां आर की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ा या इक्वल होगा और जो बी से छोटा होगा। बी मतलब जो भाजक होता है, जैसे भाजक होता है, जैसे कि एचसीएफ हम लोग निकालते हैं या भाग करते हैं। मान लो 24 या 25 में हम लोग 8 से भाग करेंगे तो भागफल होगा, उसका भागफल को हम लोग क्यू बोलते हैं, और भाजक को बी से डिनोट करते हैं। तो उसी पे बेस्ड है ना, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन ये कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे 135 और 225, और दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, तीसरा है 867 और 255। इन क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से हम लोग बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ 225 और 135 है। तो देखो दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे। 225 है बड़ा और 135 छोटा है, राइट बच्चों। तो साथियों, हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर माना लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि पहले हल लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ये लिखना जरूरी है। एग्जाम में जब भी प्रश्न को हल करेंगे तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करेंगे, ताकि आपको ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल मौका नहीं मिले आपका कोई भी अंक काट सके। तो क्या लिखेंगे, हल बराबर लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी 225 और 135 में हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे। तब लिखेंगे क्या कि माना कि ए बराबर 225 और बी बराबर क्या 135, राइट बच्चों। इतना लिख दिए। अब लिखेंगे हम लोग कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है बच्चों। ये हमने लिखा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। वो क्या कहता है, वो कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, है ना, और बी से छोटा होगा, है ना। कभी भी बी की वैल्यू जो है आर से बड़ा होगा और आर मतलब रिमाइंडर, है ना, जो शेष आएगा। शेष हमेशा भाजक से क्या होता है, हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या देख रहे हैं हम कि मैंने कहा कि आर की जो वैल्यू होगी, जो शेषफल होगा, वो 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, है ना। कभी भी माइनस में ऋणात्मक मतलब निगेटिव कभी भी नहीं होगा, है कि नहीं। और बी से हमेशा क्या होगा, आर छोटा होगा, है ना। इस कंडीशन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तब अब जब अगर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन हमारा आ गया, है ना, यानी कि हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। कैसे, हम लोग इस चीज को देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहला चरण लिखेंगे। पहला चरण में क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, लिखेंगे कि ए क्या है, ए बराबर क्या है 225, बराबर बी बराबर क्या है 135। अच्छा, हमें तो शेषफल पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इधर हम लोग, है ना, ये 225 में भाग करेंगे 135 से, राइट बच्चों, 135 से।
तो एक बार लगेगा, 135 में एक बार देंगे कितना आएगा, माइनस करेंगे 0, 12 में से 3 गया, 9 3 12 और ये कट गया, है कि नहीं। अब देखो 90 से फिर क्या करेंगे, 100 हम एचसीएफ निकाल लेंगे मान के चलो, है ना। तो कितना बार देंगे, एक बार देंगे, तो 90 लगेगा। 5 में से 0 गया 5 और यहाँ पे कितना हो गया 13, 13 में से 9 गया 4, है ना। तो 4 45 आया, तो 45 से फिर क्या करेंगे, 90 में भाग देंगे, तो 45 दो बार लगेगा। अब इसी चरण को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको। तो पहला चरण में क्या देखें हम लोग, 225 बराबर a बराबर 225 बराबर b बराबर कितना है 135 और q बराबर कितना है, यहाँ पे देखो पहला स्टेप में क्या 1 आया है और r कितना आया है 90 आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 90 जो है बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना। जब 0 आ जाएगा, r 0 आ जाएगा, तब समझेंगे हमारा जो एचसीएफ आ गया। देखिए कैसे, दूसरा चरण करते हैं, दूसरा चरण लिखते हैं। दूसरा चरण में क्या लिखेंगे, दूसरा चरण क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा कितना 135 हो जाएगा बराबर b क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। और भागफल क्या हो जाएगा bq 1 हो जाएगा और प्लस शेष कितना आया यहाँ पे 45 आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो r आया है, r क्या है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 45 0 के बराबर नहीं होता है, 45 इज 45 इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलो तीसरा चरण में देखते हैं। तीसरा चरण में क्या होता है, तीसरा चरण में a क्या हो जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा, है ना। a क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा और भागफल कितना है 2 है, यानी कि क्यूब कितना है 2 है और प्लस आप देखो r कितना है यहाँ पे 0 है ना। तो लिखेंगे r बराबर 0, है ना। अतः अब क्या लिखेंगे, अतः 225 और 135 का मौसा ब्रैकेट में एचसीएफ लिख देंगे। एचसीएफ कितना होगा, बोलो कितना होगा 45, है ना। क्या होगा 45, तो यही आपका आंसर होगा 45, यानी 225 और 125 का मौसा कितना आया 45। तो हम लोग जब कहां पे आगे छोड़े, जहां पे r बराबर 0 आ गया, है ना। r बराबर 0 मतलब शेषफल 0 आ गया, तो जो शेषफल 0 आ गया यानी b इक्वल टू क्या हो गया आपका 45, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, तो हम लोग जानते भी हैं, अगर एचसीएफ निकालने अगर आप जानते होंगे तो लास्ट जो नंबर होता है जिससे डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो 225 और 125 का मौसम क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, ये देखना है। ये क्या है यहाँ पे 196 और 38,220, है ना, का यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से जो है क्या करना है, निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालें आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 38,000, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखो। सबसे पहले हल लिखने की आदत डालो, हल, है ना, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या देखेंगे 38,220 और 196, दोनों में कौन बड़ा है, ये 38,220 बड़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे, माना कि, है ना, माना कि a बराबर 38,220, जो बड़ा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे a मानेंगे, जो छोटा होगा उसको हम लोग b मानेंगे। तो b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 196, बोलो। जो बड़ा होगा 38,220 बड़ा है और क्या है 196 छोटा है, तो एक इसको मानेंगे 38,220 को a मानेंगे और उसको b मानेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका लिख सकते हो या प्रेमिका से
है ना। ये क्या कहता है, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा, ठीक है ना। यही क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रेमिका है, विभाजन प्रेमिका है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फॉलो करते हुए काम करेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसको है ना, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। पहला चरण क्या होगा, पहला चरण क्या होगा, यहाँ पे हम डिवाइड करके देखेंगे, किसमें लिखेंगे, तो देखो 196 से क्या करेंगे, भाग देंगे किसमें, 38,220 में, ठीक है ना। 196 से 38,220 से भाग देंगे, एक बार देंगे तो कितना लगेगा, 196 माइनस करो, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 9 जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, है ना, ठीक है। फिर 2 उतरेगा, कितना बार लगाएंगे, 9 बार लग जाएगा, 9 छा के 54, 9 छा के 54, हाथ में कितना बचेगा 5, 9 9 81, 5 कितना हो गया 86, 8 और 9 का 9 और 9 8 17, है ना 17। चलो तो 12 में से ये कितना बार लगाए, 9 बार लगाए, 12 में से 4 गया 8, है कि नहीं, हम लोग कम कर लेंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना बचेगा 15, 15 में से 6 गया 9, और देखो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा कितना 18 में से 9 गया, 8 में बचेगा, 18 में से 9 गया, 9 बचेगा, हाँ। तो यहाँ पे कितना बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, 8 में 7 गया 1 बचा, ये तो कैंसिल हो गया। चलो ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, 198 से 196 नहीं, ये लगेगा नहीं, एक बार काटो बेटा, हाँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, देखो यहाँ पे कितना हो, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे क्या बचेगा 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। तो 8 आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ क्या बचेगा 5, तो 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9 हुआ, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 7 गया 0, यहाँ एक नहीं बचेगा, यहाँ 0 कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब 98 आ गया, ठीक, अब 98 से भाग देंगे किसमें, 96 में देंगे, राइट। 98 से किसमें भाग देंगे, 96 में, कितना बार लगेगा, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 9 दूना 18, 1 19, चलो ये क्या आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0। अब इसी को हम लोग है ना कई चरण में इसको लिख के देखेंगे, जब तक कि r बराबर 0 नहीं आता है। तो देखो चरण पहला में क्या लिखे, ये क्या माने हैं हम लोग, ये माने हैं कितना को 38,220 बराबर लिखेंगे BQ, B क्या है 196 है ना, और गुना Q कितना आया है, भागफल 19, शेष कितना आया है, शेष आया है यहाँ पे 186, कितना आया है 186, तो 186 जो क्या है, यानी कि 186 जो है वो बराबर नहीं है किसके, बराबर नहीं, यहाँ पे देखो कितना आया 98, तो देखो यहाँ पे यार लिखेंगे 98 क्या है, बराबर नहीं है 0 के, है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, दूसरा चरण क्या करेंगे, फॉलो करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 196, ए बराबर 196, ए बराबर BQ, B क्या है 98, Q कितना है 2, और प्लस कितना है R कितना है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे R बराबर 0। तो हम लिखेंगे अतः, क्योंकि हमारा R बराबर 0 आ गया, तो लिखेंगे अतः 38,220 और 196 का मौस या HCF बराबर कितना 98, है ना 98, यही आपका। तो प्यारे बच्चों, तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहता है, 867 और 255 का HCF निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ये बताओ, 867 और 255 में कौन बड़ा है, तो 867 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, माना कि है ना, ए बराबर जो बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और जो छोटा होगा उसको बी मानेंगे, है ना।
तब हम क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये क्या कहता है, ये कहता है कि a बराबर होगा BQ प्लस R, है ना, जहां R जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम भाग देंगे इसमें 867 में, है ना, भाग देंगे कितना से, 255 से, कितना से, 255 से कितना बार लगेगा, बोलो फटाफट, 3 से, 5 से 15 और 5 से 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, हमको तो 3 से लग जाएगा, तो 5 दिया 15, है ना, 5 से 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, है ना, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। फिर क्या करेंगे, 102 से 255 में हम भाग करेंगे, है ना, कितना बार लगेगा, बोलो, एक बार, 2 बार में तो नहीं लगेगा, 2 बार लगेगा, 204 हो जाएगा, 3 बार में नहीं, 2 बार में कितना आएगा, 2 दूना 4 2 0 और 2, तो माइनस करो, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 5 में से 0 हो जाएगा 55 और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 102 में 51 से भाग देंगे तो 2 बार में ये क्या होगा, कट जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा हमारा शेष। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चरण लिखेंगे। पहला चरण क्या लिखेंगे, पहला चरण बराबर लिखेंगे क्या, 867 बराबर 255 BQ, है ना, B4 255, Q कितना आया 3 प्लस R कितना आया है 102, राइट बच्चों। चलो, जहां क्या है, अब क्या है, 102 जो है बराबर नहीं है 0 पे। ठीक है, दूसरा चरण, जब तक 0 आएगा तब तक हम लोग लिखते रहेंगे। दूसरा चरण में क्या होगा, दूसरा चरण में क्या होगा, 255, ये क्या हो जाएगा, 255 बराबर B हो जाएगा 102 और गुना हो जाएगा 2 और शेष कितना आया 51। राइट बच्चों, यहाँ पे R क्या है, बराबर नहीं है 0 के, ये लिख देंगे। तीसरा चरण में क्या है, तीसरा चरण लिखेंगे क्या, 102 बराबर, है ना, 51 51 गुना 2 और प्लस 0। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, R बराबर 0 आ गया, है ना, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे और लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः 255 और 867 का मॉस यानी HCF कितना आया 51, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और गाइस, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बना के लाएंगे। बिल्कुल आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कॉपरेट करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और बिल्कुल खत्म करके छोड़ना है इसको, है ना। बिल्कुल ये मैथ को बिल्कुल 1 बाय 1 प्रश्नावली को सॉल्व करते हुए हम लोग थ्योरी के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।